हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और जुलाई मंथ की मैं अगर बात करूं मार्केट की, तो जुलाई मंथ बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने डिसिप्लिन होकर के ट्रेडिंग करनी है। जहां हम डिसिप्लिन हो जाएंगे मार्केट के अंदर, हम अपने रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। हमने जो सेटअप बनाए हुए हैं, अगर उस सेटअप को हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम 100% मार्केट में लूज करने वाले हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अब निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या, बैंक निफ्टी के बाद क्या निफ्टी लाइफ टाइम हाई लगाएगा, नंबर 1। नंबर 2, क्या बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल पर सस्टेन करेगा, एक नई ऊंचाई को छुएगा, वो भी हमारा एक सवाल रहने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम उन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो अभी करंटली चल रहे हैं, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी है, जिसमें फेड का रेट कट को लेकर जो पीछे न्यूज़ आई है। उसके बाद हम क्रूड ऑयल पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बिटकॉइन पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम करेंगे अभी जो सेबी के द्वारा बहुत इम्पोर्टेंट जो स्टेप्स उठाए गए हैं मार्केट को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। बहुत अच्छे कदम उठाए गए हैं जिससे रिटेल ट्रेडर्स सेफ ट्रेडिंग कर सके और उसको अपने सेटअप पे, जो सेटअप उसने बनाया है उसको कोई वॉयलेट ना करे, उसके सेटअप को कोई इंटरफेयर ना करे। इस प्रकार के जो सेबी जो स्टेप उठा रहा है, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा कदम है जो रिटेल ट्रेडर्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टॉक्स जो हमने पीछे वीक में, लास्ट वीक में जब भी हम वीकली रिकमेंड करते हैं, उनमें भी डिस्कस करेंगे कि हमने कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो आप लोगों को शेयर किए और फर्स्ट वीक के लिए और जुलाई सीरीज के लिए उनका क्या परफॉर्मेंस रहा। अब हम यहाँ से जुलाई सीरीज के लिए कौन से स्टॉक्स को रेफर करने वाले हैं, किस में हमारी रिकमेंडेशन आ रही है, वो भी आप एक बार देखें और उनमें अपना खुद का एनालिसिस भी करें और समझ आए तो उसको ट्रेडिंग करें, ठीक है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात करें, आज बैंक निफ्टी आपके सामने में चार्ट खुला हुआ है, बहुत ही बेहतरीन चार्ट है। जैसे मैंने पहले बताया था आप लोगों को, हायर ऑन हाई चार्ट फॉर्मेशन थी। पहला हाई लगाया था, उसके बाद दूसरा हाई लगाया, उसके बाद तीसरा हाई उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो अभी भी सेंटीमेंट हायर ऑन हाई के हिसाब से हम वही रिमेन पॉजिटिव है। एग्रेसिवली सेलिंग नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है। हमको बैंक निफ्टी एग्रेसिवली सेलिंग नहीं जाना है। बेशक हमारी 3 कैंडल डाउन हुई हैं, अगर हम बात करूँ डेली बेसिस पे तो 1 2 3 तीसरी कैंडल अगर मैं बात करूं डेली बेसिस पे लोअर ऑन लो लगाई हैं। उसके बाद चौथी कैंडल जो डेली बेसिस पे जो कल क्लोज हुई है फ्राइडे को, उसने पॉजिटिव दिया है। तो यहाँ उसके बाद भी मैं सेंटीमेंट पॉजिटिव की ही बात करूँगा। फिलहाल अभी कोई ऐसा नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाजार मंदा कब होगा? बैंक निफ्टी मंदा होने वाला है 56,500 के नीचे, 56,500 के नीचे यहाँ से बाजार मंदा होगा, ठीक है। तब तक बाजार जब तक ये लेवल को तोड़ता नहीं है 56,500 का, उसके नीचे हम मंदा नहीं खेलेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सपोर्ट यहाँ नीचे बना हुआ है। प्राइवेट बैंक्स, पीएसयूज आपने देखे होंगे, बिल्कुल दौड़ रहे हैं, रोक नहीं पा रहा कोई उनको। जितने पीएसयूज हैं मार्केट को पकड़ के रखा हुआ है ऊपर के लेवल पे बैंक निफ्टी को, ठीक है। तो ये सारे सेंटिमेंट्स बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव है, बेचने की कोशिश मत करना, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, इंट्राडे बेच सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है कि स्कैल्पिंग नहीं करेंगे आप, चार्ट देख के ट्रेडिंग नहीं करेंगे, हमेशा बाइंग में रहेंगे, ऐसा नहीं है। आपको पोजिशनली बैंक निफ्टी में शॉर्ट में नहीं मिलेगा, आपको आप बाइंग करेंगे तो मिलेगा, ठीक। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी के अंदर जैसे मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर थोड़ा सा हम हायर ऑन हाई चल रहे थे, कंटिन्यूसली हायर ऑन हाई चल रहे हैं, कोई ऐसी मंदी की बात नहीं है। लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी तभी लगाएगा जब हम ऊपर के लेवल पर जाएंगे। कौन सा लेवल होगा वो? 25,600 पहला लेवल होगा, उसके बाद 800 दूसरा लेवल होगा। इन लेवलों को हम क्रॉस करेंगे तो हम 26,000 की तरफ चले जाएंगे, याद रखना। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो ये रहने वाला है। सपोर्ट क्या रहने वाला है? अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है 25,400, उसके बाद 200, याद रखना 200 पॉइंट का गैप है बीच में सपोर्ट में। अगर ये भी टूट जाता है तो भाई 25,000 हम
इमीडिएटली दिखाएंगे, याद रख के चलना है, ठीक है। एग्रेसिवली बाइंग नहीं करना है निफ्टी के अंदर, एग्रेसिवली बाइंग नहीं करना, याद रखना, ठीक है, अनलेस अंटिल 25,600 का लेवल क्रॉस नहीं करता है। अभी हम यहाँ पर सपोर्ट पे खड़े हैं, हमारे पास एक सेंटीमेंट आया है नीचे का, यानी कि हमने कंटिन्यूसली जो ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ तो एक बियरिश फॉर्मेशन यहाँ पर मार्केट की बन रही है। हम हो सकता है गैप डाउन की तरफ चले जाएं, लेकिन हम बहुत एग्रेसिव पुट बाइंग भी नहीं करेंगे अनलेस अंटिल हमारा लेवल, कौन सा लेवल, 25,400 के आसपास का लेवल, ये लेवल ब्रेक करके अगर नीचे नहीं आता 200 के आसपास तो हम एग्रेसिव बाइंग नहीं करेंगे। एग्रेसिव यहाँ पर बाइंग नहीं करेंगे, सेलिंग भी तब करेंगे जब 25,000 पोजिशनल मैं बात कर रहा हूँ 200 लेवल टूटेगा तो भाई हम 24,800 की तरफ चले जाएंगे, याद रखना इस चीज़ का, ठीक है। यही रेजिस्टेंस था पहले, याद है आपको 24,800 का, मैं बार बार बोलता था 23,800 के वास्ते हम 24,800 गए, फिर 25,800 गए, वहाँ रुक गए, 24,800 पे हम स्टक हो गए, बहुत टाइम लग रहा है अपने को ऊपर जाने में। और एक बार अगर ऊपर चले गए 25,800 से ऊपर चले गए तो हम 26,300 ये लेवल दिखाएंगे, ठीक है। ये चार्ट हो गया। तो ओवरऑल अगर हम बात करूं निफ्टी की भी हमको एग्रेसिव सेलिंग नहीं करनी है, लेवल देख करके सेलिंग करनी है। एग्रेसिव बाइंग तभी हम करेंगे तो 25,600 के लेवल ऊपर को ब्रेक कर देगा। ये होगी हमारी बात इंडेक्स के अंदर। सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी, उसको तो हम एक्सपायरी के तरीके से वीक करेंगे, ट्रेड करेंगे, जैसा प्राइस एक्शन बनेगा हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। पोजिशनल ट्रेडर वो भी अपना बाइंग करके ही चल सकते हैं, सेलिंग एग्रेसिव यहाँ भी नहीं करनी है, ठीक है। बहुत अच्छे चार्ट्स हैं, बहुत बढ़िया लेवल बन रहा है सपोर्ट का। तो जब तक इन लेवलों को ब्रेक नहीं करता है तो हमको एग्रेसिव सेलिंग नहीं करनी है। बाइंग कहाँ करेंगे हम, जब नया लाइफ टाइम हाई के आसपास एक बार चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी। अब हम बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन में हमने क्या सलाह दिया था आप लोगों को सेल करने का। लास्ट वीक अगर मैंने चार्ट शेयर किया था आप लोगों के पास, उसमें क्लियरली था कि हमको सेल करना है। कहाँ पर सेल करना था, इस लेवल के आसपास। यहाँ पर हमने आपको सेल कॉल दिया था 1,07,000 के आसपास, 1,08,000 के आसपास। यहाँ पर हमने एक सेल चार्ट फॉर्मेट करके आपको बताया था कि यहाँ से हम बेचना शुरू करेंगे। उसके बाद हमारा इस दिन को हमने सेल किया था। यहाँ पर हमने लो लगाया 1,05,000 के आसपास का। अभी हम चल रहे हैं 1,08,000, यानी कि यहाँ पर हम काफ़ी टाइम से रुक रहा है। अगर मैं डेली चार्ट पर बात करूँ तो डेली चार्ट पर इसकी जो रहेगा, डेली चार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। डेली चार्ट में ये क्या सेंटीमेंट इसका बिटकॉइन का रह रहा है, क्योंकि डेली में ही आपको एक लंबा व्यू मिल सकता है, ठीक है। तो डेली के अंदर मैं बात करूं तो वीक ही है, एग्रेसिव बाइंग हमको नहीं करनी है बिटकॉइन के अंदर। जो भी ट्रेडर बिटकॉइन में काम कर रहे हैं तो वो चार्ट एनालिसिस जरूर करें अपना। जो भी सेटअप आप यूज कर रहे हैं उसको ज़रूर फॉलो करें। यहाँ पर आपने देखा होगा किस तरीके से मार्केट ने जिग जग, पहला हाई लगाया, फिर उसके बाद दूसरा जो हाई लगाया वो नीचे लगा दिया, तीसरा हाई जो लगाया वो भी नीचे लगाया है। तो ये अगर आप देखेंगे यहाँ से, ये इस प्रकार से ये नीचे की तरफ ही हमें दिख रहा है, बहुत एग्रेसिवली ऊपर की तरफ नहीं दिख रहा है। अगर ये कैंडल हमारी यहाँ कहीं क्लोज हो जाती ऊपर को, इसके ऊपर को पैरेलली, तो हम एक बार एज्यूम कर सकते थे कि ये जो हाई था 1,11,000 का, इसको ब्रेक कर देगा। अब इसने क्या करा, नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी है, यानी कि इससे भी नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो यहाँ पर थोड़ा सेंटीमेंट हमको नीचे का लग रहा है। 1,05,000 का एक सपोर्ट बनेगा। इसके बाद अगर नीचे आता है तो फिर हम देखेंगे अगेन 1,00,000 का लेवल को, 1,00,000 के लेवल को ब्रेक कर सकता है। तो एग्रेसिवली बाइंग यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर नहीं करनी है। अभी भी हम रिमेन सेल साइड ही रहेंगे अनलेस अंटिल अपने को क्लोजिंग हायर ऑन हाई, यानी पिछली क्लोजिंग से अगर ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, यहाँ से ऊपर क्लोजिंग दे देगा, इस लेवल से ऊपर दे दे क्लोजिंग, ये लेवल हमारा 1,10,000 का, 1,10,000 से ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो हम सोचेंगे अब हम बाइंग करके चलना है, ठीक है। सेलिंग साइड रहेंगे 1,05,000, उसके बाद 1,00,000 के आसपास का जो हमारा लेवल रहेगा। देखा आपने यहाँ पर पहला लो कितना लगाया था, 1,01,000 का, यानी 1,00,000 के आसपास का लेवल था। फिर उसे सडनली 1,00,000 के लेवल को यहाँ ब्रेक कर दिया लोअर ऑन लो साइड में, ठीक है। प्रॉपर तरीके से लो नहीं करा, अदरवाइज हमको ये अगेन अगर ये लो तोड़ता है तो हम फिर यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये गैप अप, ये वाला गैप अप,
ये जो गैप अप है, सिंगल कैंडल गैप अप बनी है 96,000 से लेकर के 1,04,000 का। ये जो करीब करीब 10,000 पॉइंट का जो कैंडल बनी है सिंगल डे में, इस गैप को फिल करने के लिए एक बार आपको बिटकॉइन जो है वो 1,00,000 के आसपास आ सकता है। इस चीज़ का याद रखना, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि लास्ट टाइम हमने एक काउंटर शेयर किया था MGL, अगर आप लोगों को याद होगा MGL, ठीक है। ये बेसिकली याद दिला रहा हूँ कि किन लोगों ने इसका बेनिफिट लिया ऑन डेली चार्ट पर। हमने डेली चार्ट पर इसको रिकमेंड किया था करीब करीब 1500 के आसपास या इस लेवल पे। लास्ट वीक की बात है, संडे की, ठीक है। आज हम अगेन संडे को बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमने रिकमेंड किया था 1500 के आसपास बाइंग करने के लिए चार्ट पे, ठीक है। उसके बाद इसने हाई लगाया 1585 का, नया हाई दिख रहा है 1585 का। तो ये बेहतरीन हमारा चार्ट रहा MGL का, MGL के ऊपर। आई थिंक हमारा एक ही ट्रेड था MGL ही हमने उसमें शेयर किया था। अभी हमने जो किया है उसमें जो काउंटर शेयर किया है उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा वो काउंटर है, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि आगे JK पेपर हमने एक अभी चार्ट को शेयर किया है, ठीक। JK पेपर, तो JK पेपर में आपको 406 रुपये के आसपास की क्लोजिंग आई है, यानी 406 की क्लोजिंग आई है। इसका मैंने पूरा चार्ट आपको एनालिसिस करके टेलीग्राम पर डाला हुआ है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके। फिलहाल यहाँ वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको याद दिलाने के लिए। 406 के अंदर हमने एक JK पेपर शेयर किया हुआ है, तो इसको आपने ज़रूर देखना है, एनालिसिस करना है, अपना दिमाग ज़रूर लगाना है, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है इसके ऊपर, ठीक है। ये JK पेपर हो गया। और दूसरा जो काउंटर हमने शेयर किया था उसमें भी आप अपनी एक बार नज़र लगाएंगे तो आपको फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद मार्केट में अब स्कैल्पर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए जो स्कैल्पिंग कर रहे हैं उनके लिए कौन सा ऐसा लेवल है जिससे उनको फ़ायदा होने वाला है। ऐसे कौन से लेवल को फॉलो करें कि मंडे एटलीस्ट उनके लिए एक अच्छा बन जाए और अच्छी ट्रेडिंग उनको मिल जाए, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए ट्रेडिंग करने के लिए, तो निफ्टी 25,460 में बंद हुआ है, ठीक है। 25,460। अब यहाँ से बहुत ही मेक और ब्रेक जो लेवल रहेगा दैट इज 25,400। इस लेवल को ब्रेक करते ही आप मंदी का सौदा ले लेना, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन, गो फॉर पी ट्रेड। अगर यही मैं बात करूं, अगर ये बाज़ार खुल जाता है गैप अप और हम चले जाते हैं 25,500 के आसपास और हम सस्टेन कर जाते हैं 10 से 15 मिनट, तो आपने क्या करना है, इमीडिएटली 25,600 के आसपास की कॉल बाय करके चल लेनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक इमीडिएट तेज़ी हम देख सकते हैं मार्केट के ऊपर, ठीक है। तो ये सेंटिमेंट रहने वाला है निफ्टी के लिए जो इमीडिएट आपको, उसके बाद मैं अपडेट भी करता रहूँगा, वो आप कंटिन्यू बने रहना टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर हम लोग फ्री रिकमेंडेशंस देते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो बैंक निफ्टी रहेगा। बैंक निफ्टी में भी हम एक छोटा सा इमीडिएट क्विक मंडे के लिए एनालिसिस कर लेते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। अगर हम क्लोजिंग हमारी हुई है 57,050 के आसपास की, ठीक है, बहुत ही हेल्दी क्लोजिंग हुई है, हेल्दी क्लोजिंग है। हेल्दी क्लोजिंग में अगर इससे ऊपर बंद रहता है मार्केट तो हम बाज़ार में बाइंग करके चलेंगे, सेलिंग नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम जब तक इससे ऊपर बाजार चल रहा है 57,000 के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर ही जाएंगे तो हम, यार यहाँ क्यों आए तो छोड़ दें,
57,000 से ऊपर की क्लोजिंग अगर हमें दिख रही है तो ये बाज़ार के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट है, यहाँ पर हमको सेल नहीं करना है अनलेस अनटिल हम 56,000 से नीचे बंद नहीं होते। यानी क्लोजिंग हमारी 57,000 के नीचे आती है तो हम एक बार पुट लेंगे, अदरवाइज रिमेन कॉल साइड रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा हमारा एक चार्ट बनेगा, फिर मैं उसको एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि वो कहाँ जाने वाला है।